तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 46th क्वेश्चन की। और यहाँ सारा कॉन्सेप्ट जो है वो टॉर्क का चल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज फ्री टू रोटेट अबाउट फ्रिक्शनलेस pivot at one end. The rod is released from the rest in horizontal position. What are the initial angular acceleration of a rod? Okay, and the initial linear acceleration of right end of a rod. Okay, अब यहाँ पर अगर हम इस रॉड, एक रॉड हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ठीक है, और ये इस एंड के अबाउट फ्री रोटेट कर सकता है, तो इसे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकता है। ओके, हमको पता है कि इस पे जो वेट लगने वाला है, क्योंकि ये अभी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो इसका वेट लगेगा mg, और वही से टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स जो है उसका सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे, ग्रेविटी, और वो होगा L/2 डिस्टेंस पर। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। और चूंकि हमें यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है इनिशियल कंडीशन पर, तो हम इसे I इंटू अल्फा लिख सकते हैं। टॉर्क जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू mg। यहाँ पर I हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाय, यहाँ L भी होगा, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमको पता है कि एंड के अबाउट जब रॉड रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है, इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1/2 mg इंटू एल। ओके, तो यहाँ m से m हम कैंसिल कर सकते हैं, एक l से एक कैंसिल कर सकते हैं, और अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2 g/l। तो ये हमारे पास में अल्फा का वैल्यू आया। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, जो एंड बी है उसका लीनियर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, और हमको पता है अल्फा इंटू आर होता है, और आर का वैल्यू यहाँ पर एल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 3/2 g/l, और एल का आर का वैल्यू एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी हमको मिलेगा 3/2 इंटू जी। ओके, तो ये हमारे पास में बी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी पता चला।